Wait, sir. Wait, ब्लेसिंग ऑफ उस्ताद अकरम साबरी साहब जो हमारे गुरु भी थे और हमारे फादर भी थे, के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि जो उन्होंने हमें सिखाया उसको हम यूज़ कर पाएँ कि हम लोग वी आर वर्ल्ड आप लोग एक ही गाना इसका सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ सूफी म्यूजिक, व्हाट इज़ सूफी, व्हाट इज़ रियल ऑथेंटिक सूफी बिलोंग्स टू आवर कल्चर, हमारे कल्चर का हिस्सा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकला है ये संगीत और लोग ये मेरा भाई दिल ने आवाज दी और मेरा भाई आ गया नीरज भाटिया इन द हाउस, मेक सम नॉइज गाइस। अलग गिम्बल तो बोलना फोटोग्राफर पीछे जूम नहीं है क्या? ओ भाई, ए भाई धुआं क्यों कर रहा भाई? ए धुआं मत करो यार। ओ भाई जॉनी से सामने नीचे बैठो भाई, नीचे बैठो। ए भाई, ए इन हाउस। सेंटर में सर सेंटर में ये एल्बम आपकी रूह को छू जाएगी क्योंकि ये रूह की मेहनत से और रूह की इमोशन से बनी है। A soul stirring album to touch your soul. Ladies and gentlemen, please नकाश भाई आइए ना। give a huge round of applause as we offer this beautiful album to all of you. रूहानियत। अरे हमारे मैनेजमेंट वाला ही चिल्ला लो यार। शारिक कोशिश मैनेजमेंट अगेन बिग थैंक माय ब्रदर माय बिजनेस मैनेजर सिराज दुरानी। सिराज भाई कभी स्टेज पे नहीं आते, आज आ जाओ स्टेज पे। My brother, we have a very long association with my brother Neil Nitin Mukesh. हम लोगों ने काफ़ी काम किया है साथ में। We've done a movie called जेल, उसके गाने बहुत प्यार मिला था उन गानों को। So इतना प्यारा भाई है मेरा भाई, सीरियसली दिल से। मतलब he's coming from somewhere, he was traveling, he said कि अगर मेरी फ्लाइट टाइम पे लैंड हो गई, आजकल जो माहौल चल रहा है तो I'm definitely coming and he made it. Thank you very much मेरे भाई। And I would like to give mic to my brother and say a few words. You just heard the song. What do you feel? I think he haven't heard the song yet, yeah? मैंने अभी आपकी आवाज़ सुनी और बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। जाहिर सी बात है आप सभी के सामने मैं पहली बात तो मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं क्योंकि मेरा हक नहीं बनता कि मैं वहाँ खड़ा हूँ आप सभी के सामने। बट बस इतना ही कहना चाहूँगा, शारिक तोशी दोनों ही भाई हैं और दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि फ्लाइट तो क्या भाई, मैं पैदल दौड़ के ही चला आता आपके लिए। और बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानता हूँ कि आज टाइम से लैंड करा दिया मुझे और मैं आ पाया। बट मेरा इनके साथ एक एक्सपीरियंस बहुत साल पहले था। हमने एक गाना मेरी एक फिल्म जेल के लिए था, सैयां वे करके, आज भी बड़ा ही पॉपुलर गाना है। जहाँ जाता हूँ क्लबों में ये गाना आज भी गूंजता है। उसके बाद मेरी पहली फिल्म बाईपास रोड, एज अ प्रोड्यूसर एज अ राइटर, आपने उस लेवल को मुझे एक बहुत ही बेहतरीन गाना दिया। रूहानियत
शब्द शायद सिर्फ ये दो भाई इस शब्द को जन्म देते और हम सब के सामने ला पाते, क्योंकि जिस किस्म का रूप इन दोनों का है, जाहिर सी बात है, जैसे सब बड़ों बुजुर्गों ने कहा कि जहाँ से आप आ रहे हैं, जो आपके खून में है, जो आपकी पैदाइश है, वो तो है ही माशाल्लाह, बट जो आप हैं वो रूहानियत नहीं तो और क्या है। और आपके हर गाने में वो प्यार है और आपके हर गाने से हमें प्यार हो जाता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। We would like Mali Brahmaji to say a few words, please, in the center of the stage. It's such a pleasure being here, to be very honest. All I can say is, लंदन से आया तुम्हारा दोस्त मुबारकबाद देने. I was just passing through and then I found out when I met him at Mumbai airport, and it was so good to see him, and when he told me about this album being released, I said, Ruhaniyat, naam sunkar hi, there is an attraction to it, and the two names. The two names, iska jo genre hai, like Hariji said, it's Sufi rock. Do you know something about these two guys? एक ज़माने में मैं चारों तरफ से सुनता रहता था, लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं. आज ये घोड़े अव्वल नंबर पे दौड़ रहे हैं. और सर आज तो हम आई भी घोड़ों पर ही हैं. मैं सच बोल रहा हूँ. And not only that, all I can say, अभी तो सूफी रॉक है ना? You guys are number one in any genre. इनकी जो versatility है, कोई भी genre दे दो, ये डालेंगे. So my best wishes. Thank you so much. Abhimanyu ji, center of the stage to say a few words, please. मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच यहाँ पे आके, और नीरज जी जो मेरे भाई जैसे हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे आना ही था. ऑफ कोर्स मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनका भी हूँ, और मज़ा आ जाता है आप लोग को सुन के. बाकी नील नितिन ने इतना कुछ कह दिया कि मेरे कहने के लिए कुछ बच नहीं रहा है. सारे अच्छे शब्दों के प्रयोग किए इन्होंने, और इतने अच्छे से सारे चीज़ों को बयान इन्होंने कर दिया कि मेरा बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा, पर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है. ऑल द वे. The two duo, Sharif and Toshi. उससे पहले, जिससे पहले आप अपने रमेश जी, थैंक यू वेरी मच. फरहाद भाई, थैंक यू वेरी मच. जॉनी सर, थैंक यू वेरी मच. जेमी, जेसी, जितने भी लोग यहाँ हमारे रूहानियत को सेलिब्रेट करने आए, हर्षदीप कौर, ज्योतिका तागड़ी, अक्षिता चौहान इज हियर. A new voice which we are launching in रूहानियत. अक्षिता इज अ न्यू टैलेंट. अक्षिता का पहला गाना है, और ये गाना अक्षिता ने हमारे साथ जो आपने देखा गाया. सो अक्षिता को भी हमने इस गाने के लिए लॉन्च किया है. जर्नी इज रेडी, सो वी कैन प्ले द जर्नी. कोई है क्या ऐसा? भाई मान जाए ना तो उसको बोलो एक्टिवा से चलाएगा. थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहता हूँ रूहानियत के बारे में. रूहानियत जैसा कि नाम है, बड़ा रूह से जुड़ा हुआ एक आईपी है, जिसमें 9 गाने हमने कंपोज किए हैं. उन गानों को हमने गाया भी है, और उन गानों में हमने 9 अलग अलग सिंगर्स को फीचर किया है. हमारे बड़े भाई मिक्का भाई ने गाना किया है, एक गाना मेरे दोस्त राहुल वैद्या ने किया है, एक गाना राजा हसन के साथ है, एक गाना नक्काश अजीज़ के साथ है, एक गाना अक्षिता चौहान जिसका कि पहला गाना है उसके साथ है, और एक गाना हर्षदीप कौर, माय डियर वेरी डियर फ्रेंड, अ वेरी फेमस सूफी आर्टिस्ट, उनके साथ है. रूहानियत. और एक गाना रईस अनीस साबरी इज हियर गाइस. रईस अनीस साबरी के लिए जोरदार तालियां. रईस अनीस साबरी के लिए जोरदार तालियां उनकी. रईस अनीस साबरी का गाना वो हमें विरासत में मिला है. हमारे वालिद, हमारे दादाजी, our grandfather Sharif Toshi is the 5th generation in music from our family. So it's a legacy coming from our elders, our great grandfathers, and मैंने सुना है अपने पापा को गाते हुए, मैंने सुना है उन्हें रियाज करते हुए, मैंने उनसे सीखा है.
उस्ताद अकरम साबरी साहब हम दोनों के उस्ताद, हमारे गुरु रहे हैं, उनसे ही सीखा है। जो भी कुछ हमने किया वो हमारे वालिद की बदौलत है। हमारे घराने मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए कि ननिहाल जो है वो किराना है और दनिहाल जो है वो सहारनपुर घराना है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि हम ऐसे घर में पैदा हुए कि हमने बचपन में जो सबसे पहली आवाज़ सुनी शायद वो हारमोनियम की होगी। और माय फादर वाज अ वेरी नोन कव्वाली आर्टिस्ट एंड अ क्लासिकल सिंगर। मैं वही थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा क्योंकि हम दोनों के बीच में जो स्टेज पे भी इसी तरह का तालमेल है जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सो आपने पूछा कि रूहानियत शुरू कैसे हुई। सो जब हम छोटे थे, सो आवर फादर यूज्ड टू परफॉर्म ऑथेंटिक कव्वाली, जो सूफी कव्वाली होती है जो दरगाहों पे परफॉर्म करी जाती है। तो हम छोटे छोटे से अपने वालिद साहब के साथ में जाना शुरू किए वहाँ पर दरगाहों पे। बेसिकली हम लोगों ने हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा दरबार नहीं होगा कि जहाँ हम नहीं गए और जहाँ से हमने आशीर्वाद नहीं लिया। तो ये जो रूहानियत है, ये रूहानियत वहाँ से आई है हमारे अंदर। जो बुजुर्गों के मज़ारों पे, मंदिरों में और अलग अलग इबादत गाहों में जाकर के जो हमने वहाँ से जो एनर्जी ली, दैट इज रूहानियत फॉर अस। एंड ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर बिलव्ड लेट फादर उस्ताद अकरम साबरी साहब, ये उनका आशीर्वाद है और हमारी तरफ से उनको एक छोटी सी अपना उनके शिष्य होने की हम ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी भेंट है कि हाँ उन्होंने हमें म्यूजिक सिखाया एंड वी आर वर्थ ऑफ बीइंग हिज स्टूडेंट्स। सो दिस इज है खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुफन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो हमने हमारे बड़ों से यही सीखा, अपने बड़ों को उनके बड़ों की इज्जत करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब हमेशा बोलते थे कि कलाकार जो होता है वो एक उस फल की तरह, उस पेड़ की तरह होता है कि जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका होता है। कला झुकाव से ही जन्म लेती है और कला का रिश्ता झुकाव के साथ बहुत ज़्यादा है। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई नीरज भाटिया का कि जिनका प्लेटफॉर्म ओपन म्यूजिक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपन म्यूजिक प्रेजेंस रूहानियत भाई शालिम तोशी, इन्होंने जब इनसे पहली मुलाकात हुई हमारी तो उन्होंने हमारे गाने सुने और वो पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा रिश्ता बना कि जैसे पता नहीं हम कहीं के किसी कुंभ के मेले में पिछड़े हुए भाई हैं जो यहाँ मिल गए हैं। ये मिसाल तो सब देते ही है कि हीरे की कदर जौहरी को होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन करता हूँ कि हीरे की कदर दो लोगों को होती है, एक जौहरी को और एक चोर को। ये मेरा भाई दोनों है। ये डायलॉग इसको कंप्लीट करूंगा। ये हीरो की कदर करने वाले जौहरी और दिलों को चुराने वाले चोर हैं। ये हमारा पिछले कुछ दिनों में ऐसा रिश्ता बन गया है कि इन्होंने ऐसा लगता है कि हम पता नहीं जैसे कई सालों से या बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो भाई आपने जो मिसाल में करेक्शन किया वो आज मैंने सबके सामने बोल दिया। नीरज भाई वांट टू से समथिंग। नीरज, आपने म्यूजिक किस तरह से बनाई है, गाना जो है तुमसे प्यार करते हैं ये क्या कहता है, ऐसा पूछो मैं जवाब दूंगा। ये सवाल है। तो जो रूहानियत ओपन म्यूजिक प्रेजेंट रूहानियत बाय शालिम तोशी जो पहला गाना है तुमसे प्यार करते हैं, ये एक ऐसे आशिक के दिल की बात है कि जो बड़ा ही स्टबर्न, बड़ा जिद्दी, बड़ा रिबेलियस है कि वो अपने महबूब को, अपने लवर को एक ही लाइन बार बार बोलता है कि तुमसे प्यार करते, तुमसे प्यार करते। और ये मेरी बात से सारे जितने भी यंग जनरेशन के आशिक लोग हैं ना, देखो ये एक तो ये बैठा हुआ है कैमरा लेके, ये सारे आशिक है, ये मतलब लड़कियों को अपने महबूब को ये बात बोलना कि तुमसे प्यार करते हैं और उस बात को तहे दिल से और पूरी शिद्दत से। तो हमने कोशिश करी है कि ये जो सूफी म्यूजिक है ये यूथ से भी कनेक्टेड रहे और सोल तो है ही, इट इज रूहानियत। नीरज जी आपसे सवाल रहेगा, ओपन म्यूजिक जो आपने स्टार्ट किया है, इससे पहले जो आपने नया गाना रिलीज किया था वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब ये भी गाना बहुत अलग है और एक 9 गानों का एक पूरी सीरीज है, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि ये थोड़ा क्लासिकल वे में जाना चाहिए? वो है कि जो दिल को छुए, मुंडा जो किया हुआ है मीका भाई के साथ, वो उनका गाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन को प्रेजेंटर है, म्यूजिक एंड साउंड का है।
तो वो हम लोगों का नहीं है, मैं करेक्ट कर दूँगा, उससे पहले नाराज होकर गोली मार दूँगा। वो एक अलग जॉनर है, एक अलग जॉनर है। और आप जब इंडियन म्यूज़िक को सोचते हो तो उसमें रूह नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। और ये लोग जो लेके आते हैं म्यूज़िक में वो अलग चीज़ है। एक टाइप के गाने को करनी नहीं चाहिए। कहानी बाजी के साथ अलग कुछ किया, दुर्गा बाजी के साथ किया, अब इन लोग रूह तक पहुँचती तो मेरे रूहानी लगता ही है। कोशिश है कि इन लोगों के जरिए मैं रूह तक पहुँच पाऊँ सबकी, और अपने म्यूजिक के थ्रू भी ये लोग जो जादू करे वो कर ही रहे हैं। तो रूहानी इज सोल टू सोल। Both the brothers are so soulful together always. आप दोनों की अपनी individual life है। I'm sure creative differences भी होते होंगे कहीं ना कहीं। तो इसमें रूहानियत जो आपका बेस है, you have inherited क्योंकि मैं छोटा हूँ तो मेरे ऊपर ये हमेशा ये चीज़ आके तलवार लटक जाती है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात मानी जाएगी या मेरी बात मान। बट या देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव क्लैशेस बिटवीन अस। पर जब हम स्टूडियो में होते हैं तो वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। इफ़ माई आइडिया इज़ वर्किंग इन द फेवर ऑफ द सॉन्ग तो भाई वो चीज़ को सुनते हैं और उसको समझते हैं, और अगर उनका आइडिया वर्क कर रहा है तो मैं समझता हूँ। पर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की नहीं समझ रहे होते, दोनों चले जाते हैं स्टूडियो से। दिल की बात यही है कि म्यूजिक स्पीक्स हिज ओन लैंग्वेज। म्यूजिक के साथ सच्चाई है। हम दोनों ने ये फैसला बहुत पहले ले लिया था कि आपस में कितने भी झगड़े हों, कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी क्रिएटिव क्लैशेस हों, पर जहाँ सच्चा सुर लगेगा ना वहाँ आवाज़ लगानी पड़ेगी कि हाँ लग गया भाई। तो ख़त्म करें। आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जितने भी गाना सुनेंगे, आप सबसे तहे दिल से हमारी दुआ है कि जिस तरह से आज तक आप लोगों ने हमारे गानों को प्यार दिया है, इस गाने को भी और पूरी रूहानियत को भी उतना ही प्यार दें। अच्छा, ओपन म्यूजिक। मैं गाना गाना चाहता हूँ, बट आई वांट टू कॉल ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम रूहानियत वाज हियर। अनीस साहब भी प्लीज कम हियर। राजा भाई, राजा हसन प्लीज कम हियर। राजा भाई, हर्षदीप कौर